गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम पाठ्य योजना क्रमांक 2 लाए हैं जिसका विषय है इतिहास की पाठ्य योजना बना रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और नई नई वीडियो मिलती रहें। आज का प्रकरण है पाषाण काल। सबसे पहले आपको पाठ्य योजना बनाने से पहले विद्यालय, छात्र, अध्यापिका का नाम लिखना है। उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समय अवधि। आप चाहें तो ऐसी तालिका बना लीजिए या फिर एक के नीचे एक भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है प्रकरण है पाषाण काल लिख देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में बच्चों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना जिससे वे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सकें, बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। गाइस, इससे पहले भी हम एक इतिहास की पाठ्य योजना डाल चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा अज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें बच्चे पाषाण काल को परिभाषित कर सकेंगे, बच्चे पाषाण काल को वर्गीकृत कर सकेंगे। उसके बाद आ जाएगा अवबोधात्मक उद्देश्य, जिसमें बच्चे मानव के विकास क्रम से परिचित होंगे, बच्चे पाषाण काल के बारे में जान सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आ जाएगा बच्चे पाषाण काल को उदाहरण देकर समझा सकेंगे, बच्चे पाषाण कालीन औजारों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर शिक्षण विधि इसमें कौन सी प्रयोग हो रही है, तो प्रश्नोत्तर और स्पष्टीकरण विधि हो रही है। ये सब 6 में सहायक सामग्री इसमें लगेगी मानव विकास क्रम का चित्र तथा पाषाणकालीन औजारों का चित्र एवं अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण। पूर्व ज्ञान में आ जाएगा अगला पॉइंट, बच्चे मनुष्य को मूलभूत आवश्यकताओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। बच्चे मनुष्य की आएगा यहाँ पे, मूलभूत आवश्यकताओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपको क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार जैसी ये तालिका बनाना है। इसमें आपका प्रश्न पहला है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो इसमें मनुष्य है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी हैं, तो 3 है। बच्चे उत्तर दे रहे हैं। तीनों मूलभूत आवश्यकताओं के नाम क्या हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान का उपयोग मनुष्य किस लिए करता है, इस काल का रहने के लिए। तो मकान का उपयोग मनुष्य किस लिए करता है, तो रहने के लिए। इस काल का नाम बताओ जब मनुष्य के पास रहने के लिए मकान नहीं होते थे, तो ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न है, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे जो है उद्देश्य कथन आ जाएगा। बच्चों, आज हम पाषाण काल का विस्तृत अध्ययन करें। अब इसके बाद आपको नए पेज पे जो है प्रस्तुतिकरण देना पड़ेगी, जो अध्यापिका की तरफ से होगी। तो इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार ऐसे 3 तालिकाएँ आ जाएंगी। इसमें आपको शिक्षण बिंदु में मानव में परिवर्तन व पाषाण काल वह इतिहास का काल या युग है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है उदाहरण देकर बताएगी अध्यापिका। तो पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना, ये सब उसके उदाहरण हैं। प्रश्न फिर पढ़ाते पढ़ाते बीच में प्रश्न पूछेगी अध्यापिका बच्चों से, पाषाण काल किसे कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित था। इस तरह से आपको तालिका बनानी है। उसके बाद आ जाएगा पाषाण काल के भाग। तो पाषाण काल के 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। छात्र ध्यानपूर्वक पट पर देखेंगे। इसी में आगे बढ़ते हुए पूरा पाषाण काल को व्याख्या करते हुए बताएगी कि पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे नदियों, झीलों के किनारे रहता था, क्योंकि वहाँ उन्हें शिकार आसानी से मिल जाता था। कुछ समय बाद वह गुफाओं में रहने लगे। इसी समय उन्हें आग की जानकारी हुई। वे पत्थरों के औजारों से फिर आ जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में औजारों का आकार पूरा पाषाण की अपेक्षा छोटा हो गया था। मानव अपने आसपास की उगी घासों को एकत्र करने लगा। अब वे अनाजों को इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे पशुपालन करना शुरू कर दिया। ये मध्य पाषाण काल में हुआ। तो छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद इसी में आगे आ जाएगा नवपाषाण काल। तो पुरातात्विक का यह मानना है कि मानव में जब से भली भांति खेती करनी प्रारंभ करना शुरू किया, तभी से नवपाषाण प्रारंभ हो गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब मानव के औजार नुकीले व सुडौल थे। इस काल में पशुओं का प्रयोग दूध व मांस प्राप्त करने में किया जाता था। फिर औजार किस तरह के थे, तो हत्तेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया महत्वपूर्ण औजार थे। छात्रों फिर जो है छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब एंड में अध्यापिका कहेगी कि छात्रों, आज हमने पाषाण काल और उसके भागों के बारे में अध्ययन किया। तो ये हमारा प्रस्तुतिकरण 3 पेज में पूरा हुआ। फिर इसके बाद आगे आ जाएगा श्यामपट सारांश।
तो ये इसमें हमने इस तरह से शामपट लगाया है और ये सब लिखा है। फिर उसके बाद आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पाषाण काल किसे कहते हैं? पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब टीचर जो है अपने बच्चों से पूछेगी कि जो उन्होंने व्याख्या करी तो कितना बच्चे समझ पाए। तो पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल में कितने भागों को में विभाजित किया गया है? कौन से काल में मानव ने आग जलाना सीखा और कैसे? मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं? फिर इसी में आगे आ जाएगा गृह कार्य। तो गृह कार्य में हमने रिक्त स्थान भरिए होमवर्क में दिया है। आप इसकी जगह कुछ भी होमवर्क में दे सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से। फिर आप हस्ताक्षर तालिका इस तरह से बनानी है, छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर, विषय विशेषज्ञ हस्ताक्षर। तो ये हमारी थी इतिहास की पाठ्य योजना। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।